Hi guys, welcome back to our channel. so आज हम नेक्स्ट रिव्यू करें. अभी जस्ट एपिसोड एंड हुआ है 15th एपिसोड जिसका नाम था पावर Power, सीक्रेट्स Secrets, एंड Termination. जोर से भी बोलना. ओके सो क्योंकि हमारे पास माइक नहीं है तो हमें हमारा वोकल कॉर्ड ही माइक के जैसा यूज़ करना पड़ता है गाइस. हाँ, आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि हम माइक लगा सकें. ताकि हम माइक ले सकें. सपना है मेरा माइक लगाना. ओके सो लॉकअप के डिस्कशन पे आते हैं. द सिस्टर्स. First point, guys. रुक रे, मैं बोल रही द सिस्टर्स डिस्कशन Hashtag sisters discussion. डिस्कशन. Okay. कमेंट डाउन करो #सिस्टर्स डिस्कशन और आपके भी ओपिनियंस Sisters बताओ. या फिर जो भी लोग हैं सब अपने ओपिनियन बताओ, झगड़ा भी करेंगे हम. ओके नाउ जो है सीक्रेट रिवील चालू होता है. हाँ. जरा इस पे अब शेडो डालेंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि मैंने बस पॉइंटर लिखा है. क्या हुआ था सीक्रेट रिवील का स्टार्ट किससे हुआ था? वो कि मतलब जो कंट्रोलर्स है उनको ये करना है ना, एक को हाँ सिलेक्ट करना है. हाँ कि किसमें से योगेश, हाँ. चमोले चमोला और सूफी सूफी, इनमें से सिलेक्ट करना है किसका किसका सीक्रेट ये होगा. सो उससे चालू होता है एंड मुझे ये पॉइंट आउट करना है कि जो भी हुआ मेरे को जो कंक्लूजन में निकला वो निकला है कि वरुण का कोई स्टैंड नहीं है. आई फील इट. वरुण का कोई स्टैंड मुझे दिख रहा नहीं है. लाइक हाँ ओके गाइस, हम लाइट का जुगाड़ कर रहे थे क्योंकि दिख रहे हैं आपको लाइट आ रहा है. हाँ, सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट वॉज कि सीक्रेट रिवील. हाँ, सीक्रेट रिवील का जो पूरा एपिसोड उससे स्टार्ट हुआ था. वेयर आई फील क्या उसका नाम है, अमर क्यों बोल रही हूँ मैं, ओ माय गॉड, वरुण का मुझे कोई स्टैंड दिखा नहीं उसमें. ठीक है हाँ, उसको योगेश करना है एंड व्हाट द हेल वाज वो कर रहा था वरुण. बोल के गई है द जेलर कि तुमको डिसीजन तुम्हारा तीनों में होना चाहिए और फिर तुमको डायरेक्टली जेलर को बताना है. ये भाई साहब जो डिस्कशन हो रहा है बाहर आके, जिसका नाम लेने वाले चमोला तेरा कर रहे, ए योगेश तेरा कर रहे, ये क्या कर रहा था? ये तुम तीनों का डिसीजन है यूनानिमसली. सॉरी गाइस, हमें गवार मत समझना. स्लिप ऑफ टंग हो जाता है. स्लिप ऑफ टंग है ये. लेकिन बेसिकली उनको साथ में मिलके डिसीजन लेना था. ओके गाइस, सॉरी बहुत इंटरप्शन हो रहा है बिकॉज लाइटिंग का इशू हो रहा है. हाँ, सो बेसिकली वी वर टॉकिंग कि वो यूनानिमसली लेना था. गाइस आई गॉट इट. सो बोल के गए थे, ऐसे कुछ बोला नहीं था फरहान कि तुमको बाहर जाके बताना है. आई डोंट नो व्हाट वरुण वाज ट्राइंग टू डू. बाहर जाके बता रहा है सबको डिस्कस. अरे तुम तीनों का डिसीजन है, तुझे उस पर रखा क्यों है? तू जीत के आया ना. एक तो ये ग्रुप है, जो सर्टन एक ग्रुप है, उनको समझ क्यों नहीं आता है कि तुमको कोई पोजीशन मिले, कोई पावर मिले, उसको इस्तेमाल करो. ये हम साथ ही खेल रहे हैं. हाँ, क्यों कर रहे हैं ये? यस, जेन्युइनली वो लोग ही यही खेल रहे हैं, हम साथ यही खेल रहे हैं कि मतलब तू मुझे बताएगा फिर मैं वैसे करूँगा, फिर वो मुझे बताएगा वैसे करूँगा. क्यों तुम लोग इधर इंडिविजुअल आए हो? इंडिविजुअल चलो वो छोड़ो. तुम लोग यहाँ पर ठीक है अपने अपने खुद के लिए आए हो तो खुद के लिए गेम खेलो ना. तुम लोग दूसरे के अभी इतने एपिसोड्स देखे अभी तक, 15वां एपिसोड इनका यही चल रहा है. तू मुझे बता मैं तुझे बताता हूँ, तू मुझे बता मैं तुझे बताता हूँ. इधर हम ये खेलने आए, क्या बोलते हैं, पासिंग द पार्सल. नहीं, पासिंग द पार्सल. भाईचारा, बहनचारा, सब कुछ समझ में आता है, बट वो एक पॉइंट तक रहता है ना. अभी आगे तुम लोग जाओगे तो आगे जाके सबका झगड़े होने वाले हैं. क्योंकि एक एक करके निकालने तुम्हारे वो कॉम्पिटिटर्स है. ठीक है, वो तुम्हारे साथ रहने को नहीं आए वहां पर. अग्री. सी जैसे ना बिग बॉस जैसे जो रहते हैं ना, जो ऑडियंस बेस्ड रहते हैं, वहाँ पर यू नो कनेक्शन बनाए नहीं बनाए मैटर नहीं करते. सब कुछ डिपेंडेंट रहता है
ऑडियंस के ऊपर कि कौन रहेगा कौन कौन नहीं रहेगा ना। इन दिस टाइप ऑफ गेम ऑब्वियसली जो हमारे इनमेट्स है या जो फेलो कंटेस्टेंट्स है उनके ऊपर डिपेंडेंट है हम लोग कितना हम रहे नहीं रहे। इसके लिए शायद ये लोग ये सोच रहे कि भाई दोस्त बना के नहीं रखा तो हम निकल जाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंड दिस कि अगर तुम कंटेंट दे रहे हो ना तो वो शो मेकर्स रखेंगे। अभी आकांक्षा को भेजा क्या, वो हम बाद में आएंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, श्रेया को भेजा क्या 2 बार गई नीचे, वो नहीं भेजा क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जो 2-3 पिलर्स है जो अगर ये निकल गए ये पूरा लॉकअप सोते सोते सारे लोग निकालेंगे। उनको पता है अगर राम तुम सर कुछ नहीं करते, सोते चलो रहते राम हैं। सर स्टिल ही इज डूइंग समथिंग। शिवांगी जोशी बस रोती रहती है। या हर्षद अपने एक्टिंग में ही है, प्रिटेंड ही कर रहा है, कब से वही हो रहा है। ओके विल गेट बैक टू, बट या जो डिस्कशन हो रहा था कि वो सूफी को करेगा तो फिर स्टिक टू रेस्ट टू, सूफी नहीं गया। नाउ आई रिमेम्बर श्रेया वॉज द वन जिसने फर्स्ट टाइम बोला था कि देखो चमोला, तो बाद में बाहर शिल्पा वो कि चमोला का करूँगी मैं लास्ट इसमें जब डिस्कशन हो रहा था कि चमोला का नाम लूंगी मैं। देन श्रेया सेड कि अरे वो तो लेने ही वाली है, इसका एक रिवील हो ही जाएगा, लेट्स डू द योगेश वाला। बट मैं Secret. मतलब चमोला के साथ मैं तो एग्री नहीं थी क्योंकि बेचारी का भी 2 वैसे ही ये हुआ है, पहले दूसरा वाला तो उसका वैसे हाँ ही तो हुआ मैं है। यही बोल रही हूँ, श्रेया ने तो- बोला भी था लास्ट एपिसोड में कि चमोला का तो हो ही जाएगा रिवील अगर वो इविक्शन में आ गई तो विल गो विथ योगेश, इनका ये था। एंड अगर योगेश का नहीं मान रहे देन दिल को चमोला। एंड ऑनेस्टली मैं भी अगर होती तो मैं एक ऐसे फेलो कंटेस्टेंट का लाइफलाइन कम करती ना, अगर मुझे दिख रहा है कि मुझे उसको हटाना है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसके पास एक ही बचा, आई प्ले द गेम। बट ओके उसको था कि योगेश का निकले तो एटलीस्ट वो हिले तो, एंड आई अग्री विद इट क्योंकि योगेश सेफ खेल रहा है, मतलब उसका स्टैंड दिख के आ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे पीछे से आ रहा है। अभी इसका अगर ये अभी जैसे अभी हुआ उसका रिवील, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसे वो कुछ तो हुआ कि भाई योगेश का कुछ सीक्रेट है एंड हाउ इज इवन इन बैड लाइमलाइट, पर आया तो सामने। सो मतलब अभी घर पे उसके बारे में बात होगी बेसिकली, या अच्छा इसने ये किया था और ये किया था और ये वो किया था वैसा। तो मुझे ये एंड देन जो या जैसे चमुला ने बोला कि कितने टाइम तक वो तो सब चलो ठीक है ओके ना। अब ये वरुण ने जो फंडा ये जो योगेश और वरुण जो साथ में मिलके अंदर कर रहे थे कि भाई तुम जाना बाहर और तू पहले नहीं नाटक मुझे करना, बहुत नाटक, बहुत मुझे मतलब अभी क्या ही बोलूं मैं। व्हाट वाज दैट? मतलब मैं आज के डेट में, आज के इसमें ये बच्चे लोग भी नहीं करेंगे जो उन लोग ने उधर हरकत की है दोनों ने। लाइक व्हाई वाज दैट? मतलब तू योगेश जो है तुझे डालना है अपना सीक्रेट रिवील करने का, इससे महान क्या बनेगा भाई? इधर कैमरा लगे टेलीकास्ट हो रहा है, तू वैसे ही उसकी धीरे धीरे इमेज क्लियर हो रही है पहले शो से अभी, ठीक है? तो तू और ये सब करके ना और नीचे जा रहा है क्या मतलब Clear हो रहा है, वो भी आई गंदा थिंक हो दैट रहा वाज वेरी फक्ड अप मूव कि भाई तू मैं उधर जाके बैठूंगा ना तब मैं मेरा नाम लूंगा। हाँ। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि जब तुम वो डिस्कशन भी करो तब कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तुम्हें, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो दिख रहा है। मतलब व्हाट वाज दैट? वो क्यों कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया। देन ये मतलब आई थिंक सो दे आर ट्राइंग टू ऐसे दिखाना चाहते थे इनमेट्स को कि देखो मैं चमोला का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये दोनों चमोला का नाम ले रहे, बिकॉज मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज फिर वो वही आई थिंक सो करवाना चाहते हैं और कोई आई डोंट थिंक सो कुछ उसका मोटिव है। वरुण तो कुछ मोटिव लेके आया नहीं था, वो तो सुन के ही आया था उसका। तो वो जो था ना कि तू नाम ले, पर भाई साहब दिख रहा है उन लोगों ने बोला था कि हम योगेश के साथ है, अगर योगेश नहीं तो फिर चमोला हम करेंगे, ठीक है? उनको नहीं करना था सूफी एंड आई ऑल्सो अग्री कि सूफी का रहे नहीं करे, वो उसका हो गया है, गेम खत्म हो गया है। मतलब अभी अगर वो आ भी गया ना रेड में लाइक डेंजर में, आई नो ओके सॉरी फॉर द व्यत्यय बिकॉज बीच में कॉल आ गया था। बट हाँ मुझे वो मूव ही लगा कि भाई लोगों को दिखाने के लिए यार ये लोग देखो चमोला के लिए मान गए और मैं यहाँ पर अभी योगेश इंसान बहुत बच्चा वाला मूव इस था, बारे में हमको बात नहीं करनी। दैट वाज अननेसेसरी, वो जरूरत नहीं थी। हाँ। बहुत गंदा मूव था, तुम अच्छे नहीं दिखे हो, तुम और बुरे दिखे हो, ठीक है? एटलीस्ट श्रेया और शिल्पा जो भी है मुंह पे है, अगर उनको निकालना किसी को निकाल रहे हैं। हाँ मुझे सच में श्रेया धीरे धीरे पसंद आ रही है, या धीरे धीरे मेरे को पसंद आ रही है। मतलब आई आई रियली लाइक हर गेम, जैसा भी खेल रही है। शी इज माय काइंड ऑफ गर्ल। हाँ अभी वो तो डिसाइड करी थी ना, मतलब- सोच के बोल हाँ रही है। मतलब वैसा वाला वैसे नहीं, बट मैं थोड़ी सी हूँ जेंटल और काइंड,
वो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो अलग बात है। वो डिस्कशन अलग है, हम गेम का बात करें तो हाँ, उसके हिसाब बट श्रेया मेरे को अभी धीरे धीरे पसंद आ रही है। वो बंदी का एकदम साफ और क्लियर है, फ्रंट फुट पे खेल रही है एक तो स्टार्टिंग से, जिसके साथ दुश्मन ये है, जिसको निकालना है निकालना है, जिसको रखना है रखना है। उसने माधुरी के लिए लड़ा भी था और अभी उसने बैक स्टेप किया, इसीलिए उसने निकाल भी दिया। हाँ, तो वो she is उधर very पहुंचेंगे। clear। हाँ, तो मुझे वो लगा कि वो जो मूव किया था ना योगेश मामे करो, मतलब वो दिखा रहे कि वो लोग अभी इधर से बच्चे ही है, छोटे बच्चे है, उनको नहीं समझ आ रही है। हाँ मैम, ये तो चॉकलेट इसने, मैं मेरे को नहीं चाहिए, मेरा चॉकलेट मैं दे देता हूँ इसको, वो वैसा कुछ लगा। मत करो, वो बहुत बच्चा वाला चीज लगा मुझे। ओके, एटलीस्ट श्रेया और मुझे शिल्पा लगे कि भाई ये नहीं तो ये उनका फिक्स था, ये मुझे सही लगा। एंड देन मुझे चमोला का दिमाग नहीं समझ रहा है कि क्या भाई दिमाग है या नहीं है। मतलब तुम्हें फराह खान बोल के गई, सोचो तुम्हारा दोस्त कौन है, ठीक है, पहले बैठ के सोचो इस बंदे ने क्या टेढ़ा सोचा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शी इज लाइक कि इसने, श्रेया ने मेरा नाम ले लिया चमोला। अरे पर तू ये तो समझ कि तेरे जो दोस्त बन रहे हैं वो तेरे को ऐसा वो चेस का पैदा बना के, पैदा ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिपाही, प्यादा पैदा बोल रही हूँ प्यादा बना के आगे कर रहे, टाइम पे पीछे कर रहे हैं। वो उसका कर दिया है, वो उसको दिमाग में ही नहीं जा रहा है कि वो चेस का पैदा हो गई है, एक कदम आगे, हाँ प्यादा हो गई है। जब दिख रहा है कि अभी वो सेफ हो गया अपना राजा, तो एक कदम पीछे, वैसा कुछ किया है वो चमोला के साथ उन लोगों ने। और फिर भी चमोला पागल बोल रही है, क्या बोलूं मैं, बोल रही कि श्रेया, अरे भाई वो तो समझ कि वो लोग का सेकंड ऑप्शन थी तू, वो लोग योगेश के लिए लड़ रहे थे, सूफी के लिए उनका नहीं ही था। और मैं होती तो मैं चमोला के लिए बोलती कि भाई चमोला करो, क्योंकि अगर मेरी कंपटीटर है, मुझे दिख रहा है कि भाई हाँ ये निकल सकते हैं, अगर इसका एक सीक्रेट भी चला गया नेक्स्ट टाइम यही जाएगी तो मैं निकालूंगी। लेकिन उनका ये था कि भाई जाने दे, एक लाइफलाइन रख देते हैं। आकांक्षा नहीं जाएगी, चमोला इतना जल्दी नहीं जाएगी, पता नहीं, विल सी, बट आई फील कि वो जैसे खेल रही है, आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा टाइम तक रहने वाली है। बट हाँ, मुझे चमोला का दिमाग नहीं समझा। तूने उसने दोस्त के वो जो ये योगेश और ये जो वरुण ने जो किया, वो सोचा ही नहीं उसने कि इससे उन दोनों ने इसको सब खेला उसके साथ। हाँ, बेसिकली फराह वो उसको बताना चाह रही थी कि भाई तू अभी जग जा, तेरे को समझना पड़ेगा तेरा दोस्त कौन है, तेरा दुश्मन कौन है। क्योंकि उधर उसके साथ क्या हुआ, उसको पूरा जो घुमाया गया है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। शी इज डम, मतलब मेरे को इधर समझ में आ गया, ठीक है, मेरे को चीजें इतने ना नहीं समझ में आती है। बेसिकली मेरे को उधर समझ आ गया कि बंदी के साथ पूरा खेला गया है, उसको मतलब उसके नजर में महान बनाने के लिए ये वो उसका यूज किया गया है। बट शी वाज लाइक, और फराह ने वो डिकोड भी करवा दिया। ऐसे फराह ने डिकोड भी करवा दिया कि बहन उसने 15-20 मिनट पहले ही डिसीजन ले लिया योगेश ने, पर जानबूझ के वो उस पे हैंग पे रखने के लिए, और श्रेया और इसको ये निकाल, बट दैट डजंट प्रूव एनीथिंग, बिकॉज श्रेया और शिल्पा वाज ट्राइंग कि भाई वो योगेश का ही करवाए, तो वो कुछ प्रूव ही नहीं होता है कि श्रेया और शिल्पा कोई बुरे है। चमोला का दिमाग आई डोंट नो क्या हो गया उसको, बट या इधर बुरा बन गया है योगेश और वरुण। जो बताना चाह रही थी फराह उसको, बट उसको समझ में ही नहीं आया। उनका दिमाग घुटने में है, पेट के अंदर है, किधर है मेरे को समझ में नहीं आता कि उनके ताले खुल ही नहीं रहे। उनको हर बार जेलर्स बता रहे, जगा रहे हैं, बार बार वार्न कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे, बट इनका दिमाग ऐसा बंद हो गया है कि खुल ही नहीं रहा है। मेरा इधर ऐसे खून खोल गया कि भाई समझ क्या हो गया तुम लोग को। एंड यू नो ये ऐसा हमारा स्टांस नहीं कि तू जाके श्रेया से बात कर, इट इज जस्ट दैट कि अपना गेम खेलो। ये जो भाईचारा बहनचारा चल रहा है ना, भाईचारा बहनचारा सब कुछ समझ में आता है, मत करो, कुछ अलाउड है, सब कुछ ये, बट एक पॉइंट बात ना, भाईचारा बहनचारा ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम लोग का गेम खेलना है, आगे जाके तुम लोग को अपने लिए खड़े होना है। आगे जाके वो और तू रहेगा, क्या करेगा, उसको बचाएगा। आज जैसे हुआ ना, पैम को करना पड़ा, पैम को 2 लोगों को करना पड़ा, और उन दोनों में से उनके दोस्त थे, यस है कि नहीं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आगे जाके एक दूसरे को ही करना है, एक दूसरे को ही काट के आगे बढ़ना है, ठीक है, यही गेम है वो। तो ये दिमाग मेरे को कोई फैमिली बनाने तो इधर नहीं आया है, सब एक दूसरे का एक दिन के बाद रास्ता काटने वाले, ये तय है। ये शिल्पा और श्रेया भी करने वाले, शिवांगी हर्षद भी कर सकते हैं, हाँ, योगेश और आकांक्षा भी करने वाले हैं, चमोले और पैम भी करने वाले हैं, वरुण और चमोले इसमें पैम में हुआ ही।
तो वो होता ही रहेगा धीरे धीरे। जैसे राम ने बोला कि शिल्पा और श्रेया, तो तुम भी किसी की नहीं हो यार, तुम किसके हो? तुम सब जगह हो। राम भी एक ऐसा इंसान है ना जिसका सबके साथ होगा, आगे जाके अगर वो बंदा रहेगा, और मुझे लगता है कि उसको रखेंगे क्योंकि वो थोड़ा कंटेंट दे रहा है, मतलब कंटेंट से ज्यादा वो उनका है पावर, हाई पावर भी है, सब बट वो में। मतलब बोरिंग नहीं है जैसे शिवांगी और हर्षद बहुत ज्यादा बोरिंग है वैसे। बोरिंग नहीं है, लेकिन ना वो बहुत बहुत हिलते डुलता मिनारा लग रहे हैं मुझे वो, दोनों लाइक भी हाँ, मतलब इधर उधर झूल इधर रहे उधर हर जगह है, सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबको समझा और रहे हैं। गेम कुछ नहीं खेल रहे, गेम में वो लोग ऐसे है। तो या मुझे सच में बताऊं, मुझे ये दोनों से अगर मुझे बोलेंगे ना कि आकांक्षा को चूज करूं, तो मैं आकांक्षा को चूज करूंगी, क्योंकि बंदी का कुछ तो स्टैंड है। मतलब वो अगर किसी को हेट कर रही है तो वो हेट कर रही है, अगर किसी को पसंद कर रही है तो वो पसंद कर रही है, वो क्लियर है अपने माइंड में कि उसको क्या करना है। ये दोनों का कुछ नहीं है, इधर उधर उधर ऐसे And, क्या बोलते हैं, थाली के बैंगन जैसे हर इसमें हर प्लेट में जा रहे, आलू के जैसे हर सब्जी में घुलेंगे हम सबके हाँ, साथ जाएंगे, ये वो हो रहा है, है दोनों yes. का। नाउ जैसे उसके बाद जो हुआ अपना योगेश का सीक्रेट, जो कि बहुत बेहुदा था, बकवास था। ये सीक्रेट के लिए ये कर रहा था, इनको नहीं बताना एंड है। सीक्रेट से ज्यादा उसको लग रहा था हम दोस्तों में नहीं मस्ती करते कि यार भाई आज उधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, तो वो इन ग्रुप होता है ना, तो हम मस्ती में लेते कि क्या यार तूने क्या किया, फिर वो मस्ती होता है। तो वो अभी भी वही कर रहा था, ही इज नॉट रियलाइजिंग कि वो गलत है। ही वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है एंड इज टॉकिंग अबाउट शॉपलिफ्टिंग, और चोरी। तेरे बाहर फैंस है, ठीक है, तेरे को देख के इंस्पायर होते लोग, तो तुझे उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत गंदी चीज एंड देन है। ऑल्सो आकांक्षा वाज लाफिंग देयर, हाँ। दिस ऑल्सो शोज कि दे आर वेरी इमेच्योर, ठीक है, Very immature, दोनों very भी बहुत immature. इमेच्योर है, वो दिखा रहे कितना भी, लेकिन अक्ल उनका छोटू सा ही है। तो हम लोग और उन लोग के एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो दोनों बहुत ज्यादा, लाइक यू नो, आई नो कि हम बहुत सारी चीजें अनएथिकल करते हैं, लेकिन वो हमारे पर्सनल ग्रुप में रहता है, दोस्तों में रहता है। इवन इफ यू आर शेयरिंग दिस थिंग ऑन द यू नो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट बी सेंसफुल कि तुम थोड़ा अपोलोजेटिक हो, या फिर एटलीस्ट थोड़ा गिल्ट हो आवाज में, क्योंकि दैट इज चोरी करना, दैट इज क्राइम बेसिकली। अगर तुमको पकड़ा गया मॉल में तो तुम डायरेक्टली जेल में, जैसे उसने बोला, जाओगे। तो ये जो तुम्हारे गेड़िया मारना दोस्त का वाला, ये नहीं है, दिस इज अ शो, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, सीइंग यू। एक सेकेंड, सॉरी, ओके सॉरी, वापस से व्यत्यय आ रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम वो इस पे थे, हमने बात कर लिया कि योगेश का जो सीक्रेट था दैट वाज वेरी नॉनसेंस, तुमको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए खुद के एक्शंस पे। ही वाज जस्ट लाफिंग, उसको कोई गिल्ट नहीं हो रहा था। ये सीक्रेट उसने इस प्लेटफॉर्म पे बोला, वो बहुत बड़ी बात है, बट बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज उसके पहले उसने बोला ये सेंटिमेंटी नहीं है, मतलब इन द सेंस ही डजंट रियलाइज कि वो गलत चीज है। तो इसके पहले वो बोलता है कि देखो आई एम वेरी गिल्टी जो मैंने किया है, ठीक है, सेंटिमेंटी नहीं, मतलब इसे मजाक में, अरे मस्ती चल रहा है, 2-5 लोग बैठे हैं और अब डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, दैट वाज वेरी नॉनसेंस, दैट वाज वेरी रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैं आकांक्षा हंस रही थी, उसे कैरेक्टर्स पता चलते कि तुम अभी भी इमेच्योर, तुमको अभी वो मस्ती लगती है चीज़ों को लेके, वो गलत है। देन चमोला, मैंने जैसे बोला कि भाई जो उसने रिएक्ट किया दैट वाज वेरी नॉनसेंस, कि वो इनके साथ ये कर रही थी, जो मुझे बहुत बकवास लगा। एंड देन जो फिर हम क्या बात कर रहे थे उसके बाद, शिल्पा क्या, अरे कन्फ्रंट किया था ना योगेश को, उसने बोला था कि तुम्हारा सीक्रेट कभी रिवील तो होगा ही, अभी नहीं तो कभी, बाहर आके उसको बोल रही थी। अच्छा, ओके, वो था। एंड देन फिर अपना शिल्पा और श्रेया, तो भाई कंटेंट, आई रियली लव एक चीज शिल्पा की एंड श्रेया की, कि दे आर सीरियसली वर्किंग फॉर द शो, लाइक दे आर डूइंग कॉन्स्टेंटली समथिंग। ऑन दी अदर हैंड, अगर आकांक्षा का देखोगे, आई नो बहुत सारा ये चीज़, लेकिन अगर आप देख रहे हो, अगर वो शिल्पा या श्रेया से नहीं लड़ रही तो नहीं दिख रही है। आज बस वो दिखी, वो पिलो फाइट करते हुए पैम के साथ, वो भी सूफी ने रोक दिया, साथ नहीं, चमोला के साथ, वो भी सूफी ने रोक दिया था। सो आई डोंट थिंक सो, वो अगर झगड़ा नहीं हो रहा है तो वो नहीं दिख रही है। नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि
उसको जो जेल में रखा था, बहुत बड़ा सीन हो गया था, उसकी वजह से थोड़ी सी वो लेकिन थोड़ी हो सी गई उसको है। 2 दिन हो गया है, तो वैसे तो श्रेया को तो कितना डांट पड़ा है इसके पहले। हाँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा ना, अभी जेल वेल में गई थी इतना, तो अकेली थी, थोड़ा सा ये लगेगा। देखो वैसे देखने जाए तो श्रेया को तो कितना लोगों ने आके बैश किया है, गंदा गंदा चीज बोला है, वो तो रुकी नहीं है, वो अपना चल रही है, पूरा वो घर उसको उसके पीछे हो actions गया। के रिएक्शंस मिले लोगों से, स्टार्टिंग में उसके साथ लोग थे। तो यू आर डिफेंडिंग कि आकांक्षा ने जो किया नहीं, वो सही मैं है। आकांक्षा से डिफेंडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ ये चीज तुझे कि ये भी मत भूल तू श्रेया के अच्छे इसमें कि उसने भी चीजें की है, तब वो लोग उनसे दूर हुए हैं। मैं अच्छे इसमें क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ ये चीज कि आकांक्षा अगर श्रेया के साथ नहीं झगड़ रही है, अगर वो योगेश के साथ नहीं दिख रही, तो और वो किधर नहीं दिख रही है। योगेश और उसका अगर वो नहीं दिख रहा है, वॉट एवर द कनेक्शन है, तो वो नहीं है, वो अलग, श्रेया के साथ झगड़ा नहीं, तो वो दिख ही नहीं रही, 2 दिन दिखी नहीं वो कुछ करते हुए। नाउ आई नो उसको क्यों रखा गया, बिकॉज शो को भी पता है कि अगर इसको भी निकाला जाएगा तो बिगेस्ट राइवरली या जो भी दुश्मनी है शो की फिलहाल वही है, और कोई नहीं है। ठीक है, बाकी सारे फुस हो गए और कोई लड़ना भी नहीं चाहते, वाला एक आराम करेगी, सबका वो मूड बना है, तो जो तो झगड़ा करने वाले हैं। बताओ तो ये लोग यहाँ पे लॉकअप गेम खेलने नहीं आए, लोग वैकेशंस पे आए हैं। हाँ। ऐसा दिख रहा है वहां पे, क्योंकि कोई किसी से मतलब झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है, सब कुछ इजीली जा रहा है। झगड़ा करने की बात नहीं, बट एटलीस्ट वैलिड पॉइंट पे अपना स्टैंड तो लो, नहीं ले रहे, जो कि मुझे गलत लगता है। वरुण को क्या गरज थी घड़ी घड़ी बाहर के अपना स्टैंड लेना वहां पर, योगेश के बाद। तो या वो रिपीटेड चीज है, हम उसको कितना भी बोले कोई फायदा नहीं है। फिर ये पैम ने जो सॉरी बोला, हाँ ठीक है, वो तो ऑब्वियस था कि भाई उसको भी पता है वो उसने ओवर रिएक्ट किया है, वो दोनों भी उसका ओवर रिएक्शन था। एंड देन हाँ, जैसे मैंने बोली थी कि ये शिल्पा श्रेया दे आर लाइक ऑन द फीट्स टू डू थिंग्स, वो कंट्रोल कर रही है, वो इसको वो बोल रही है, उसको रोक रही है, तो वो उनका गेम बराबर। हाँ, आई थिंक सो कंट्रोलर बना है, तो मतलब दे आर डूइंग दैट थिंग्स कि कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, डिपेंडेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। सो आई वोंट उस पर कुछ खास आर्ग्यूमेंट नहीं है। बाकी दूसरों का जो स्टैंड है, दूसरे बस चिल कर रहे हैं, दिख रहा है कोई कंट्रोल में, ना धीरज दिख रहा है, ना ये अपना दिख रहा है, लैला नहीं दिख रहा है कुछ करते हुए, स्टार्टिंग से ही नहीं दिख रहा है। हाँ, तो 2 ही कंट्रोलर है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहे, तो कोई फायदा ही नहीं, बस सेफ होके बैठ गए, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग कि भाई वो सेफ हुए तो उसका कुछ तो यूटिलाइज करे, कुछ तो दिखे, कोई तो स्टैंड ले। नहीं, नथिंग इज हैपनिंग। या आपको कुछ बोलना है? नहीं, नो कमेंट्स। जैसे नेक्स्ट जो मुद्दा हम बात करेंगे, मुझे एक बहुत अच्छा आज हर्षद का छोटा सा साइड दिखा, जहाँ पर वो मुझे सीरियसली रियल लगा। यस। और अगर आप कंपेयर करेंगे वो जो जहाँ पर शिल्पा और श्रेया हर्षद के साथ मस्ती करी है, नहीं हो ना सेइंग कि भाई कुछ करो, दिखो, स्टैंड लो, मत रहो शिवांगी के साथ, वहाँ पर वो जो छोटा कॉन्वर्सेशन हुआ उन लोग के साथ, आई फेल्ट हर्षद बहुत मैच्योरली उसने वहाँ पर रिएक्ट किया। वो जो बिगली साइड में रहता है ना, वो बाहर, वो पूरा मुझे बहुत अलग लगा वहाँ पर, मुझे वहाँ पर रियल लगा हर्षद, वो कुछ 1 मिनट के सीन के लिए मुझे वहाँ पर वो रियल लगा, उसका रिएक्शन रियल लगा, मुझे लगा कि ओके, जो इमेज मैं सोच रही थी हर्षद रहेगा वो सीरियसली है वैसा, और वो वहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो वो जब उसका जो इंटरेक्शन था उस वॉशरूम वाले एरिया में, वो मुझे रियल लगा। आई रियली फील कि हर्षद इज पुटिंग अप एन एक्ट। हाँ, पूरा एक्ट कर रहा है वो जो 1 मिनट का इंटरेक्शन था, उसमें पता चल गया कि हर्षद इज वेरी डिफरेंट, जो उधर शो में दिखा रहा है और जो रियल लाइफ में है। तो आई डोंट नो व्हाट इज ट्राइंग टू, आई थिंक से फर्स्ट हफ्ता उसने अच्छा किया, बट वो फिर वो पूकी बोला तो पूकी बन गया है, मुझे लगता है। हाँ, वो उसने कैरेक्टर पकड़ लिया है। जो फरहान ने उसको बोला था कि पूकी हर्षद चोपड़ा, पूकी चोपड़ा बन गया है, वो बाहर उसको एक हैशटैग दिया है, तो उसके वजह से शायद वो उसके दिमाग में ही बन गया। और ये दोनों क्यों इतने साथ में हैं, क्योंकि ये भी फर्स्ट हफ्ते में ही बोल दिया था फरहान ने और रितेश ने कि क्या बोलते हैं कि ये दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा बाहर दिख रही है, अच्छे लग रहे हैं दोनों ऐसे, तो शायद उसके वजह से वो दोनों साथ में है। एंड देन आई ऑल्सो वांटेड टू पॉइंट इट आउट कि जो शिल्पा ने जो खाली वर्ड वो निकाला कि इसका जो भी सीरियल में काम करती है उसमें इसका रिलेशन रहता है,
वो मुझे गलत लगा। इवन श्रेया ने भी उसको बोला कि मत बोलो। डोंट से दैट, इशारे में शी सेड दैट। मत बोलो। लेकिन जैसे शिल्पा शिंदे है वो थोड़ा गंदगी पे आ जाती, उत्तर आती है, सो वी आर नॉट डिनाइंग दैट, वो करती है चीज़ें। वो नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज वॉट एवर, बिकॉज आपने भी फिर कुछ चीज़ें किए हैं, तो हाँ, तो आपको कोई हक या नहीं बनता तो है ये बोलने मुझे का नहीं समझा कि क्यों उसने बोला। देन श्रेया स्टॉप्ड हर कि मत बोलो। मत बोलो। वो उनका जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो मुझे थोड़ा सा उधर ये लगा कि वो नहीं बोलना चाहिए था वैसा कुछ चीज़ें। वो यू नो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम फिर किसी के कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं Yes. कि भाई हाँ तुम्हारा हर एक के साथ होता है जो भी सीरियल करो। या दैट वाज द पॉइंट। एंड देन आपको कुछ एडअप करना है? नथिंग। No. ओके, सो हम जैसे आगे जाएंगे तो सूफी भाई, सूफी का भी वो मेरे को वो समझ में ही नहीं आया कट ऑफ किधर कब हुआ। मैं मैं कंफ्यूज हो गई कि इसको क्या हो गया, अचानक क्यों रो रहा है, क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। तो उसका वैसे भी वो ब्रेकडाउन चल रहा है। हुआ क्या, लेकिन उसको घर जाने का क्या अचानक हो गया? वो बीमार चल रहा है, मैं जितना समझ रही हूँ। उसको 10 मिनट के लिए सोने को बोला जा रहा है, कल से उसका मैं सुन रही हूँ। एंड अच्छा। देन कुछ पैम ने आके उसको बोला ना कि भाई खाना हम नहीं दे रहे हैं, तुम नहीं दे रहे हो, तुम्हारे वो पास सिर्फ 80,000 उसको नहीं बोला, है। धीरज को बोला उसने कि सो वॉट एवर, आई फील सूफी का टाइटा फुश हो गया है। वो अभी वो सुनीता जी का कैसा हुआ था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, अभी सूफी का चालू हो जाएगा। वो अभी मे बी 1-2 हफ्ते में वो भी चला जाएगा, आई फील, या नेक्स्ट वीक में चला जाएगा। बिकॉज वो अगर आ गया अनसेफ इसमें, बिकॉज ये पूरा हफ्ता उसने कुछ नहीं किया है सेफ होने के अलावा, और मुझे किधर दिखा ही नहीं कि किसी को कुछ बोल रहा है, स्टैंड ले रहा है, नथिंग। अभी सूफी को भी पता चला रहेगा कि यू नो हु आर देयर फ्रेंड्स, क्योंकि सबका ऐसा था कि भाई सूफी का घर है। पता चला कि सूफी ने भी बोला कि भाई मैंने जब वहाँ पर सच बोलने का टाइम आएगा तो मैं बोलूँगी, बिकॉज आप कैमरा पे क्यों कर रहे हो, सॉरी, डायरेक्ट के कैमरा पे कर रहे हो। सॉरी सॉरी वाओ, सॉरी। ओके, नाउ नेक्स्ट बोलो। ओके, सो अभी अगर हम नेक्स्ट बात उसका करें, मुद्दा समझ में ही नहीं आया था कि क्या होगा अचानक से क्यों उसको रोने बस लग गया। घर जा, वो अरे उसका नहीं, अभी उसको नहीं समझ आ रहा है। इस बार ना लॉकअप में बहुत ज्यादा घर जाने वाले लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं। मुझे समझता नहीं, तुमको पता नहीं है कि लॉकअप या ये बिग बॉस, ये जो सारे शोज है वो क्यों है, वो सर्वाइवल शोज है कि नहीं? तुम आके फिर रो रहे हो, फिर तुमने आए क्यों, फिर हमको क्यों रोना दिखा रहे हो? हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन देख के तुम लोगों को देख रहे हैं, तुम्हारा रोना देखने के लिए हम वो शो देख रहे हैं। हम सब्सक्रिप्शन क्यों भरे फिर नेटफ्लिक्स का, तुमको रोते हुए मुझे घर जाना है कि ये करते हुए देखिए, तुमको पता नहीं क्या शो है। आई सुनीता नो, जी भी ऐसी चली गई। आई नो, सी ब्रेकडाउन होते हैं ऐसे शोज में, लेकिन अभी कितना ही टाइम हो गया तुम इसमें ही रोने लग सबका होता गए है यार, सबका ही होता है। तुम इतने में रोने लग गए कि मुझे घर जाना है, वो मुझे तो घर होगा ही, जाना क्योंकि है। भाई उधर अपना कोई अपना इंसान नहीं रहता, अपने फैमिली वाले लेकिन नहीं अभी रहते। ये तो लॉकअप फिर भी 1 महीने का शो, 1-1.5 महीने का। बिग बॉस जैसे तो बड़े बड़े शोज फिर कैसे कर लोगे तुम लोग? भाई वो तो डिफिकल्ट यार। और मैंने एक्सपीरियंस किया भाई, बिना फोन, बिना इसका, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। टीवी नहीं, फोन नहीं, कुछ भी नहीं। बट देन तुमको ये समझना पड़ेगा, यू आर कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे, टीआरपी इतना अच्छा है, इतना अच्छा सब कुछ है, एंड देन यू आर एक्टिंग लाइक दिस। मुझे घर जाना है। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि तुम्हारा और रीच बढ़ाओ और फॉलोवर्स गेन करो, तुम जिस फील्ड में हो उधर अपना और नाम बढ़ाओ। जो सुनीता का मैं समझी कि भाई उसका तो कोई जरूरत नहीं है, सूफी यू नीड इट, हाँ, तुमको तो चाहिए, तुम उसको यूटिलाइज करो। पता नहीं क्योंकि भाई। उधर से तेरा करियर स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी देखो, स्टार्ट हो रहा है तेरा ये सब शो कुछ। ऐसे है ना कि तुमको पूरी तरीके से बना देता है, या फिर खत्म फॉर कर देता एग्जाम्पल शहनाज गिल, ठीक है, या हिना खान, ये बहुत अच्छा उन लोगों ने ना, प्रियंका चार्ज जो है वो, अगर और फिर गिरा भी देता है उसकी तरफ, वो गिराने वाले हम नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ऐसे आए हैं कि जो बहुत हाई फाई थे, एंड देन बाद में निकल के एकदम जीरो अंडा होके निकले। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम इधर अपना कर सकते हो। श्रेया को देख लो भाई, अपना वो 360 कर दी ऑडियंस को, है ना, कर दिया है उसने।
सो थोड़ा दिमाग से रो मत यार, ये देखने को फिर कंटाला आ जाएगा यार, क्या है। ऐसे देखने के तो श्रेया सबसे ज्यादा वहां पे बुली हो रही, तो उसको बोलना चाहिए कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, ये उसका होना चाहिए। इधर इनके साथ सबको ही है, पूरी तुम्हारी फैमिली, पूरी प्रजाति तुम्हारे साथ है, और फिर भी तुमको घर जाना है। मतलब देखो समझ में नहीं, क्या मतलब क्या बोले फिर वो श्रेया जैसी लड़की क्या करे बेचारी, जो फर्स्ट दिन से उसको कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, हर इस पे उसको पॉइंट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रही है तो तुम लोग मुझे ये नहीं बोल, तुम लोग ये कैसे बोल रहे हो, वो कैसी बोल रही है, ये क्या कैसे बोल, मतलब वो कुछ पूछे भी ना कि भाई ये कैसा होता है, नहीं तो क्यों है, नहीं तो क्या है, फिर भी तुम उसको पॉइंट कर रहे हो। और फिर अगर तुम्हारे साथ वो गलत कर रही है तो फिर तुमको तो आगे पता ही है क्या ही बोलना है। ओके, सो उसके बाद फिर एक ये आता है जहाँ पर अपना राम और ये डिस्कस कर रहे थे समथिंग अबाउट हिज मैरिज और समथिंग, कि यू नो उसकी वाइफ के साथ उसका रिलेशन, चमोला को बेसिकली हाइप अप करने के लिए। एंड देन उसने जैसे बोला ना कि यू नो आई कैनॉट टेक मैरिज एडवाइस फ्रॉम दिस पर्सन गौरव। आई रियली फाइंड समथिंग शेडी अबाउट गौरव। स्टार्टिंग से मैं बिग बॉस में भी जब देखती थी ना, मुझे उसका कुछ तो रियल नहीं बिग लगता बॉस था। से क्या बोल रही है, मैं जब से उसको अनुपमा में मैंने उसको मतलब जितने भी मैंने एपिसोड्स देखे अनुपमा के, उसमें ही मेरे को बहुत ज्यादा उसको बहुत अच्छा दिखाया था, बहुत। कह रहे हो? हाँ मुझे पता है, उसको बहुत अच्छा पति दिखाया था, और वो अच्छा पति दिखाने के बाद भी उसको देख के ही मेरे को वो एक वाइब आ जाती है ना हमको इंसान की, तो वो देख के मेरे को ऐसा लग रहा है ये बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं, बहुत एक्ट करता है, और वो चमोला आई थिंक सो कहना नहीं चाहती है कुछ गौरव के बारे में। आई फील नेगेटिव, दो उसने रिलेशनशिप पूरा लेके आ गई है बाहर, लेकिन देर इज समथिंग मोर शेडी अबाउट हिम जो वो नहीं बताना चाह रही है, और इट्स फाइन, इट्स हर चॉइस। लेकिन आई डोंट थिंक सो जीके इज अ ग्रीन फ्लैग जैसे लोग बोलते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में हमको घुसना ही नहीं है, लेकिन उनको देख नहीं लेंगे। घुसेंगे, लेकिन क्योंकि उसने मेंशन किया है उस चीज को, तो मुझे पॉइंट आउट करना है कि जैसे उसने बोला कि आई विल नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, तो जैसे चीजें बहुत गुडी गुडी दिख रहे हैं, उतनी गुडी नहीं है। नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। जो दिखाया ने म्यूचुअली अलग हो रहे हैं, तो कुछ तो है जो अलग है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू पॉइंट इट आउट दिस कि जो बाहर बहुत कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी और बाहर, कि भाई औरतों को बच्चा पैदा ही करना चाहिए, दिस सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज बाहर बहुत डिस्कस कर रहे हैं। सो आई थिंक सो एक वुमेन का वो ये रहता है, अपना चॉइस रहता है कि उसको बच्चा पैदा करना है नहीं करना है, इट्स हर बॉडी, शी कैन डिसाइड। तो जो चमोला का स्टैंड है कि उसको नहीं बच्चे पैदा करना है, ऐसा नहीं कि उसने उसको पति को जो है शेड में रखा था, उसने कन्वे किया था, एक्सेप्टेड इट एंड देन गॉट मैरिड। तो तुम फिर बाद में तुम ये नहीं कर सकते, नहीं बनता है, मुझे वो एक सही तो नहीं तुम लगा। स्टार्टिंग में ही बोल दो कि भाई नहीं मुझे चाहिए बच्चा, तो मुझसे नहीं होगा, ये ऐसे बीच में ही कुछ अलग ही, मतलब या ये समझ में So, नहीं आता yeah, है, that was डबल this स्टैंडर्ड। पर्सनल टॉक। उसके बाद फिर जजमेंट डे जो आया, अपना क्लाइमैक्स वाला पार्ट ऑफ द शो, जब पर रोज ऐसे झटके देते हैं भाई, रोज झटका दे देते हैं, आज ये आज वो, मतलब क्या। लेकिन फिर वो एक्साइटिंग कर रहा है, बिकॉज फर्स्ट हाफ ऑफ ये तो थोड़ा बोरिंग ही था, कुछ नहीं हो रहा था। आप देखोगे बहुत दिन कट हो गया, वो रात तो दिखा ही नहीं जहाँ पर वो पूरा डिस्कशन के बाद सीक्रेट रूम के बाद कुछ बताया, नेक्स्ट डे तो कुछ होगा ही नहीं। वरुण सीक्रेट रूम वाला भी मुझे बड़ा पसंद आया, वैसे कुछ फन हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हाँ। तो ऑब्वियसली तो कुछ तो नहीं तो फिर मसाला ऐसे ही मतलब ऐसे ही दिख रहा है, कैंटीन इज ओपन नाउ, कैंटीन इज डिजिटल कैंटीन इज ओपन नाउ, डिजिटल कैंटीन इज ओपन नाउ, इनमेट्स अटेंशन, ये वो खाना खाने आओ, खाना खाओ मत, लड़के जाओ, यही फिलहाल हो रहा है। 4 टाइम का खाना मिल रहा है उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने को लेके, फिर भी इनका खाने पे लेके इतना बसड़ होता है, मेरे को समझ में नहीं आता है क्यों। और अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर भी, मतलब अगर किसी को ऑर्डर भी नहीं कर रहे फिर भी वो लोग दे रहे, सर्वाइवल किट तो दे रहे, कुछ तो मिल रहा है भाई, चुपचाप खाओ, चुपचाप रहो, 4 टाइम का खाना मिल रहा है इज्जत वाला। या सो वो मुझे थोड़ा बोरिंग लगा फर्स्ट हाफ, लेकिन फिर जो जजमेंट वाला ये आया, एंड देन बहुत भसड़ हुआ। फिर इवन योगेश, हमको पता चला कि माधुरी कैसे अनसेफ हुई। आई थिंक सो इट वाज आल्सो वेरी, जो शो मेकर्स को चाहिए रहेगा कि
माधुरी को निकालना ही है, कैसे तो हाँ, कैसे उनका निकालना वो है। रहेगा। तो वो क्योंकि वो कैसे ना वैसे भी कैसे कुछ करके, मतलब कोई उसका ये नहीं था ना, वैसे भी वो कुछ गेम को दे देखो आई नहीं रहे फील थे। अगर योगेश का सीक्रेट आउट नहीं होता, किसी और का सीक्रेट भी आउट होता ना, तो आई फील ये जो 3 बॉटम, ये इन तीनों का क्यों आया था सीक्रेट टेबल, बिकॉज ये हार गए थे राइट इनके ये, तो आई थिंक सो वो वैसे करके वो 6 को फिर लेके आते। वही जो ना, ये तीनों को ही ये हो क्यों गए थे। लाया? अगर तुमको मतलब किसी इसको नहीं भी ये करना तो तुम इन तीनों को नहीं, क्यों ही इनका लिया? ये तय था कि इनको माधुरी को निकालना है निकालना कैसे ही भी है, करके। हाँ। तो अगर योगेश का सीक्रेट रिवील भी नहीं होता, किसी और का होता, चमोला का होता या सूफी का होता, फिर भी यही तो आई आते थिंक सो वो दे विल डू डेट कि भाई ये जो तीनों जो बॉटम 3 में आए थे, हार गए थे, उनके कंट्रोलर और ये तीनों आओ। आ जाओ बाहर, इनमें से कोई निकालेंगे। फिर राउंड एंड राउंड माधुरी ही निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर आकांक्षा को निकल गई थी। वो आई थिंक सो दैट वाज जस्ट फॉर यू नो एड टू स्पाइस अप थिंग्स, कि मसाला, हाँ, कि उसके आकांक्षा लिए चौधरी है ना, आकांक्षा चौधरी के तो फॉलोवर्स है भाई। वो आकाश पूरा है, वो कैसे इधर अभी वो बाहर अभी हो बच ही क्या जाता हो कि गया कि ओ भाई आकांक्षा गई, कैसे हुआ ये वो फैला कैसे किया तो तुम लोग कि ने? आकांक्षा चौधरी निकले, तो हाँ। वो मसाला स्पाइस अप करने के लिए वो आकांक्षा को वो निकाला निकालने था। वाला वो डाला था। कल टुमारो इसमें दिखाया था कि चमोला जा रही है, नहीं क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये बस वैसे स्पाइस अप करने के लिए कि थिंग्स मतलब है। अगले दिन तुम देखो कि क्या हो रहा है। हाँ, ये लोग और बहुत उनको स्मार्ट पता है। है आकांक्षा को, आकांक्षा नहीं जा रही इधर, बिकॉज उनको पता है आकांक्षा ऑडियंस लेके आ रही है, यस। सो उनको नहीं, उसको नहीं क्योंकि निकालेंगे। उसकी वजह से भी बहुत लोग देख रहे हैं, स्पेशली मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा टीनेजर्स, हाँ, मतलब बहुत बच्चे। ज्यादा लोग, बोलूंगी ज्यादा, ये क्या बोलते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स आकांक्षा और इसको देखने के लिए आए मेरे ख्याल से, इनका एंगल देखने के लिए या फिर इन दोनों को साथ में देखने, क्योंकि लोग इतने उनको देखने के लिए ये है बाहर। फिलहाल दे आर हॉट टॉपिक्स, सो इसके लिए वो देख रहे हैं। लेकिन अगर गेम वाइज देखेंगे तो आई एम रियली लविंग अभी फिलहाल श्रेया का गेम। फिलहाल जो अभी जैसे चल रही है अच्छे से चल रही है। उसको समझ रहा है कि पर्सनल बातें नहीं बोलना है, जैसे उसने श्रेया को शिल्पा को भी रोका था। अगर ऐसे चलेगी तो आई थिंक सो, आई एम सीइंग, मैंने जैसे कल बोला था, आई एम सीइंग हर एज अ विनर। देन उसके don't. बाद तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है भाई, तुम रखो अपना ओपिनियन। हाँ, तो आप भी अपना ओपिनियन आपके पास ही रखो, ठीक है? सेम सेम। इधर अलग लॉकअप हो जाएगा गाइस। अभी वो लोग तो झगड़ा कर नहीं रहे, वो लोग मुद्दे नहीं उठा रहे, अभी हम ही उठाते हैं। ओके, सो नाउ जो सारे वोटिंग हुए, वो शिल्पा को वो तो वो रहता है वो ना, नौटंकी है, उसको थोड़ा सा कुछ नौटंकी वो करना रहता रहता था कि है। भाई एक थाली बन रही है, ठीक है, एक थाली है, तो यू नो उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे तड़का चाहिए ना, मिर्ची वाला, तो मजा आता है दाल तड़के में, ऊपर से मिर्च का तड़का लगाओ तो अच्छा कुछ लगता है। मिर्ची का तड़का नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट था ये। तो वो खाली फुकट, वो रितेश का भी टाइम वेस्ट, इन लोग का भी टाइम वेस्ट, खाली फुकट का नहीं। अगर मानना ही था, तेरे को पता ही था कि मतलब सबका डिसीजन चाहिए फिर ही ये होगा, तो नाटक क्यों की? तो इट आई थिंक सो इट वाज जस्ट यू नो टू शो शिवांगी की देख भाई मेरे पास ये चाबी है, तूने मेरा सुना नहीं, तो वो वैसा कुछ करवाना चाहती। अरे इट इज जस्ट यू नो, वो उसको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मुझे पता नहीं, फॉर सम रीजन मुझे शिल्पा कभी पसंद नहीं आएगी। इट्स योर ओपिनियन, बट Yes. मेरा ऐसे कुछ नहीं है। अगर वो हाँ. अच्छे से खेलेगी, आई डोंट केयर, बिकॉज आई रियली लाइकिंग कि वो जैसे भी है सामने है, कर रही है, वो है, मजा आ रहा है। मेरे को वो शिल्पा जब- को आउट करो, कुछ नहीं होने वाला है, एकदम से सोते सोते सब जा रहे हैं, वो आके मेरे उठा को- रही है सबको। मेरे को जब शिल्पा रोती है तब तो मेरे को बहुत हंसी आती, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो बंदी ने इतने लोगों को रुलाया, लोगों को रुलाया, मतलब उसको कोई रुला नहीं सकता इजीली, बट पता नहीं फॉर मतलब लॉकअप में उसको इतना मतलब टाइम पे उसको रोना आ रहा है, और मेरे को हंसी आ रही है उसको देख के, जो बहुत गंदी चीज है, पर मेरे को हंसी आ रही है, क्या करूं? ओके, सो मेरा वही है कि अगर तुम शिल्पा को हटाओ, श्रेया इज डूइंग अ स्टफ, लेकिन ये जो बीच बीच में जो मिर्ची का तड़के लगे रहे हैं ना, वो उसके जैसे लग रहे,
कि सबको जगह झगड़ा कर रही है, I agree, उठा रही है, I करा रही है agree. चीजें, वो नहीं करी तो भाई धीरे शिवांगी अपने में क्योंकि जब लगे से हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है तब से ये थोड़ा स्पाइस लेवल बढ़ गया है, थोड़े मुद्दे उठ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं जा जाके, मतलब हो रही है चीजें तो मुझे वही लग रहा है कि भाई वो कर रही है, कुछ तो कर रही है। फिर उसके बाद जो सारे वोटिंग्स हुए वो उसने जो भी किया उसके बाद तो मानी गई थी वो। एंड देन अगेन गेटिंग टू दैट पॉइंट कि भाई जो श्रेया ने किया मुझे सही लगा, उसने जो माधुरी को किया, बिकॉज तुम लास्ट वीक तुम उसने सोचा नहीं और तुझे सेव कर दिया, ठीक है, उसने सोचा नहीं तुझे सेव कर दिया तो उसने दोस्ती पाली। इस वीक में ठीक है तेरा डिपेंडेंट है वॉट एवर, उस तुम अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम बोल भी तो नहीं रहे ना कि मैं नहीं दूंगी करके। एंड व्हाट आई से कि तूने मुझे बताया नहीं योगेश को तू हराना चाहती है, वोट ये राम सर को जिताना चाहती है। अरे ऑब्वियसली वो पहले से ही बोल रही कि योगेश तो मुझे पसंद ही नहीं, योगेश और आकांक्षा, तो वो इट इज अ गेम। और उसने जाते थे उस टाइम में उसने बोला था कि मैं मुझे योगेश को हराना है, अंदर जाते जाते उसने बोला था कि योगेश मुझे नहीं चाहिए करके। तो पर यहाँ पर फिर माधुरी जी का भी है ना कि मुझे मेरे डिफेंडर को बचाना है, जैसे तुझे तेरे डिफेंडर को यू बचाना आर नॉट है। गेटिंग दिस पॉइंट कि उसने बोला ही नहीं है कि तू मत बचा, हाँ बचा तू। हाँ पर वो क्या बोली, मुझे फाइल मिला तो मैं तेरे को दे दूंगी, तेरा फाइल इसका मिला तो मुझे दे देना। इट वॉज दैट गेम, फिर भी तूने छुपा के रखा। एंड तू चूज कर रही, मुझे तो मम्मी वो जो बेबी सिटिंग हो रहा था वो क्यों हो रहा था मुझे समझा नहीं। ठीक है तुम्हारा है वॉट एवर, लेकिन फिर तुझे श्रेयान का जो तू बोल रही कि हमारा नेचुरल है तो वो बॉन्ड के ऊपर योगेश हो गया, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। तो तुमने वो दिखा दिया कि तुम उसके दोस्त नहीं है, तो एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो तुमको सेव करेगी। नहीं, उसने किया भी नहीं था, वो ओके थी उसके डिसीजन से। जब उसने बोला माधुरी जी तब उसने कुछ ये नहीं बोला कि क्यों किया, ये किया, वो किया। सी मुझे वो क्या okay लग थी। रहा है कि ये जो माधुरी ने जो 1-2 दिन पहले जो किया ना, अगर वो नहीं करती ना तो एटलीस्ट ये दोनों का वोट नहीं जाता, वो अलग बात है, बाकी लोग कर लेते। लेकिन व्हाट आई फील इज दैट कि ये जो 1-2 दिन पहले उसने जो फटाक से सबके साथ मिलाना चालू किया ना, और ये जो आकांक्षा बोल रही डिसरिस्पेक्ट, ये लोग भाई तू जब खुद बोली पानी डाल के आई थी उसके बेड के ऊपर, तो तू डिसरिस्पेक्ट की बात मत कर, तूने डिसरिस्पेक्ट कर दिया था उसको पहले ही। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो पहले झगड़ा कर लिया ना उसके साथ, तुम सबके जगह 2 दगड़ों पे पैर रखोगे ना दोनों साइड में, तो फिर नीचे गिरोगे। वो हुआ है माधुरी के साथ कि भाई वो दोनों के साइड वो बैठना चाहती थी। एंड जैसे उसने बोला कि एवरीवन फ्रेंड्स इज लाइक नन फ्रेंड समथिंग वॉट एवर द कोट वॉज, जो हाँ मतलब सबके दोस्त हो तो किसी के दोस्त नहीं हो, तो वो हुआ माधुरी के साथ कि भाई तुम अगर इसके साथ तो इसके साथ ही रहो ना। एंड कहो कि देखो मैं डिपेंडेंट का ही करूँगी, पर मुझे मिला मैं तेरे को दे दूँगी, तेरे को मिला मुझे मिल, ये क्या है कि नहीं दे दे मैं तो ही दूंगी, दे दे तो ही दूंगी। दैट वॉज आई फाउंड इट वेरी रॉन्ग। या दैट वॉज एन ऑब्वियसली आकांक्षा को नहीं भेजेंगे। बाकी सबके वोट तो मुझे ठीक ही लगे, कोई मतलब ये नहीं लगा कि अनफेयर है, फेयर है, ये है वो है। सी अभी 3 जन है, उसमें से 2 जन का नाम डालना ही है, तो अभी वो डालना ही पड़ेगा, देयर इज नो अनदर ऑप्शन टू इट। और कल अभी ऑब्वियसली उनके पास कुछ करने के लिए तो वो एक शो निकाल दे रहे हैं, आई थिंक सो, कुछ है ही नहीं अंदर फन, तो ये बस टाइम पास के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन उसमें फिर मैंने बोला ना चमोला जो कर रही है उसको समझ ही नहीं आ रहा है उसको क्या फरा बोल के गई है, वो फिर उधर ही लग पड़ी है, कुछ नहीं बोल सकते। बस हाँ आज के लिए बस इतना ही है, हम कल का रिव्यू करेंगे। बाय।